शरीर छूटते समय मनुष्य के जो अंतिम विचार होते हैं उन्हीं के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। परंतु शरीर छूटते समय साधारणतः मनुष्य की स्वप्न की सी दशा रहती है। उस समय बुद्धि सावधान नहीं रहती। इससे उस समय क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं, इसका विवेक नहीं हो पाता। उस समय तो मन में जो भाव बड़ी प्रबलता से बैठा होगा वही ऊपर आएगा। जीवन में हमारा मन राग या द्वेष से जहां सबसे अधिक उलझा रहता है, अंतकाल में प्रायः उसी का चिंतन होता है। यह बात है संसार में आसक्त साधारण लोगों के लिए, जो लोग जीवन में कभी प्रमाद नहीं करते, जिनकी बुद्धि सदा सावधान विवेक युक्त रहती है। उनकी बुद्धि मृत्यु के समय भी कुंठित नहीं होती। वे मृत्यु के क्षण में भी कर्तव्य का निर्णय करने के लिए सावधान रहते हैं। लोगों के मन में यह बात बैठ गई है कि भगवान को पाना बड़ा कठिन है। उन्हें जिन्होंने प्राप्त किया वे असाधारण लोग थे। उनमें असाधारण वैराग्य, त्याग, मनोबल आदि होना ही चाहिए। इसी से भगवान हमें भी अवश्य मिलेंगे। यह आशा और उत्साह लोगों के मन में प्रायः नहीं होता। इसी से भजन में उनका चित्त नहीं लगता। यह बात तो ठीक है कि महापुरुषों में आरंभ से बहुत अधिक मनोबल, त्याग, वैराग्य आदि होता है, किंतु ऐसा न हो तो भगवान नहीं प्राप्त होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान तो दुर्बल को, पापी से पापी को भी अपना लेते हैं। आवश्यकता है उनकी शरण लेने और उनकी दया पर पूरा पूरा दृढ़ विश्वास करने की। मैं जिनकी बात कह रहा हूं वे न त्यागी थे न तपस्वी। भजन पूजन भी उन्होंने कभी कोई उल्लेख योग्य नहीं किया था। जाति के क्षत्रिय थे, साधारण पढ़े लिखे थे, घर पर खेती का काम करते थे। कुछ कारणों से उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा। कांग्रेस के सन 1930 ईस्वी के सत्याग्रह आंदोलन में वो मेरे साथ रहे। सत्याग्रह करके जेल गए, जेल से छूटकर घर आए और बीमार हो गए। इतना और बता देना है कि उनके साथ रहकर मैंने देखा कि वे सर्वथा सच्चे, परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति थे। जो कुछ कह दिया जाता उसे करने में जुटे रहते। कभी किसी बहस में पड़ना उन्हें पसंद नहीं था। कोई कुछ कह भी दे तो सह लेते और हंसकर टाल देते। थोड़े में कर्तव्य परायण, परिश्रमी और सच्चे थे वे। घर पर उन्हें ज्वर आ रहा था। 6 महीने तक चारपाई पर पड़े रहे। आसपास के वैद्यों की दवा से कोई लाभ ना हुआ। स्वयं उठकर बैठने की शक्ति भी उनमें नहीं थी। अंत में एक दिन उन्होंने कहा, मेरे ऊपर गंगा जल छिड़क दो, गोबर से भूमि लीप कर, कंबल बिछाकर मुझे खाट से उतारकर उस पर सुला दो। अब मेरा शरीर थोड़ी देर में छूटने वाला है। मुझे गीता सुनाओ और महात्मा गांधी का एक चित्र दो। घर के लोगों को रोने धोने से उन्होंने मना कर दिया। पूज्य महात्मा जी में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। उनको भूमि लीप कर, कंबल बिछाकर उस पर उतार लिया गया। गांव के पास गंगा किनारे एक विद्वान सन्यासी महात्मा रहते थे। वे भी बुलाने पर आ गए। उन महात्मा जी ने कहा, महात्मा गांधी जी महापुरुष हैं, इसमें संदेह नहीं, किंतु बेटा तुम अब मरते समय तो अपना ध्यान सबको छोड़कर भगवान श्री कृष्ण में लगाओ। एक क्षण सोचकर उन्होंने महात्मा जी का चित्र लौटा दिया और भगवान का चित्र मांगा। चित्र को एकटक 2-3 क्षण देखकर छाती पर रख लिया और नेत्र बंद करके बोले, मैंने सबको मन से हटा दिया। ये रहे श्री कृष्ण भगवान।
अब मैं जाऊंगा। पूरी गीता सुनने के लिए मैं नहीं रुक सकता। झटपट यह अध्याय पूरा कर दो। सहसा अपने आप उठकर बैठ गए, आसन लगाकर बोले, स्वयं भगवान मुझे लेने आए हैं, मैं जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण की जय। और बस। राजा खटवांग ने 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया था। यदि जीवन छल कपट से रहित शुद्ध हो, यदि मन में श्रद्धा विश्वास हो, तो उन सर्वेश्वर को 2 क्षण में भी पाया जा सकता है। यह इन्होंने प्रत्यक्ष कर दिया था।